नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आपको अभी की बड़ी अपडेट जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन एक ऑर्डर निकलता है जो कि 31/1/2024 जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकलता है। और आपको ये भी बता दें, काफी ज्यादा जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुई हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा अहम जो पोस्टिंग हुई है वो मैं आपको बता दूं, कुलदीप कृष्ण सिद्धा जो कि रिलीफ कमिश्नर जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और उनका जो पोस्टिंग है वो अब हो चुकी है स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी ज्यादा जो है इस डिपार्टमेंट को यानी कि रिलीफ कमिश्नरी को बहुत ज्यादा सहयोग दिया है, काम किया है और लोगों की बातों को सुना है। जिनको कोई दिक्कत आती थी वो हमेशा समर्थ रहते थे अपने उनके काम को करने के लिए। और कहीं ना कहीं जितने भी माइग्रेंट समुदाय के लोग हैं जो रिलीफ कमिश्नर से जुड़े हुए थे, रिलीफ कमिश्नरी से, और कहीं ना कहीं उनका ये भी उम्मीद थी कि आने वाले समय में और ज्यादा काम होंगे। मगर अब ये है कि कुलदीप कृष्ण सिद्धा जी जो कि हैं वो अब ट्रांसफर हो चुके हैं और वो स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में अब उनकी पोस्टिंग हुई है। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और कश्मीरी पंडित समुदाय से भारत काचरू जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि कैसा कार्यकाल रहा रिलीफ कमिश्नर जो रह चुके हैं कुलदीप कृष्ण सिद्धा जी, उनका क्या कुछ कहना है, जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप जी के लिए जो कि रिलीफ कमिश्नर पहले रह चुके हैं? देखिए, ये रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट पिछले 34 साल से मैंने जो कार्यकाल देखा है, लेकिन सबसे बेस्ट कार्यकाल जो है के सिद्धा साहब का है, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट में एक रेवोल्यूशन लाया है। एक करप्शन फ्री डिपार्टमेंट की ओर जा रहा था, एक रेवोल्यूशन लाया है। ई लाइन सिस्टम किया था, ऑनलाइन सिस्टम किया था इस डिपार्टमेंट में। जिस डिपार्टमेंट में लोगों का तांता सुबह से शाम तक लगा रहता था, उस डिपार्टमेंट में आज की डेट में बहुत कम लोग हुआ करते थे क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम किया था। के सिद्धा साहब ने इस डिपार्टमेंट में एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया था, एक ऐसे प्रोग्राम लाए थे, स्किल डेवलपमेंट से लेके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लाए थे जिसमें पूरी ये जो विस्थापित समाज है उसमें काफी सारा फायदा हुआ। के सिद्धा साहब ने काफी सारे एंटायर कम्युनिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रदान किए, काफी सारे प्रोत्साहन किए। के सिद्धा साहब के पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें रिलीफ एंड रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम भी था कश्मीरी कम्युनिटी का। अगर कोई भी ऑफिसर कश्मीरी कम्युनिटी या माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम करने जा रहा है या अच्छा काम कर रहा है, या जिससे पूरी कम्युनिटी को उम्मीद जगी थी कि ये ऑफिसर अपने लिए आगे फ्यूचर में बहुत ही वरदान साबित होगा, लेकिन उसी ऑफिसर को इस मोड पे ट्रांसफर करना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। इसमें कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा फ्यूचर में। हम गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के से एलजी साहब से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये डिसीजन आप मत लीजिए। इससे एंटायर कम्युनिटी को, एंटायर विस्थापित समाज को नुकसान पहुंच सकता है। के सिद्धा साहब ने करप्शन फ्री की ओर लिया था ये डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट पहले बहुत बदनाम हुआ करता था, उस डिपार्टमेंट की छवि सुधारने की कोशिश की थी। के सिद्धा साहब ऐसा अफसर है जिन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट लाए थे, काफी सारे स्कीम्स लाए थे, इवन गवर्नर साहब को भी लाया था। जो अभी रिसेंटली एक 5163 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाई थी, उनको फाइनेंस देने का काम के सिद्धा साहब करने जा रहे थे। और जो रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन का प्लान है उसके पास भी के सिद्धा साहब के पास खाका था। अब ये तो ऑर्डर निकल चुका है, अब ये वापस तो हो नहीं पाएगा जैसे कि लगता है। मगर ठीक है, आपका कहना भी ठीक है कि कहीं ना कहीं उन्होंने काफी ज्यादा काम जो माइग्रेंट समुदाय के लिए, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए, जो भी माइग्रेंट्स आते हैं इस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा काम किया, काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स उन्होंने दी हैं, प्रदान की हैं बच्चों को। जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स बच्चे हैं उनको लैपटॉप्स भी हमने देखा है, काफी ज्यादा एलजी महोदय के प्रोग्राम भी उनके साथ होते रहे। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उनकी काफी ज्यादा स्कीम्स थी जो उन्होंने अभी लानी थी, कहीं ना कहीं वो रह गई हैं। अब तो आप उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डर जो है ये कैंसिल किया जाए। हाउ कैन इट पॉसिबल कि ये ऑर्डर कैंसिल हो? देखिए, इस देश में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम करता है और वो काम अभी इनकम्प्लीट है, पूरे नहीं हुए हैं, तो ये ऑर्डर वापस करना कोई बड़ी बात नहीं है।
ऑर्डर वापस करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की मंशा होनी चाहिए। के सिद्धा साहब ने कश्मीर में जो पीएम पैकेज के जो क्वार्टर हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो बहुत ही तेज कर दी थी और बहुत ही उनको एक लाइन पे लाया था। के सिद्धा साहब ने आयुष्मान जो कार्ड था, जो दिल्ली वालों को या जम्मू से बाहर जो रजिस्ट्रेशन है उनको नहीं मिलता था, उनके लिए भी पहल की और वो अंडर प्रोसेस है, वो भी उम्मीद जगी थी। के सिद्धा साहब ने डोमिसाइल पूरे हिंदुस्तान में जाके हर जगह वोटर आईडी कार्ड जो कैंप लगे थे वो काम किए हैं, जो प्रतिष्ठित है, सबको मालूम है के सिद्धा साहब ने क्या क्या किया। मैं कोई के सिद्धा साहब का रिश्तेदार नहीं हूं, मैं सिर्फ 3 बार मिला हूं उसके टेन्योर में उनको, और वो भी लोगों के काम के लिए। मेरा अपना कोई काम नहीं है, लेकिन जो काम कम्युनिटी के लिए करेगा ऑफिसर, उसको इस मोड़ पे हटाना। मैं श्री अतुल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप कश्मीरी कम्युनिटी के हितकारी है, अगर आप चाहते हैं कि एक विस्थापित समाज कोई तकलीफ न झेले, तो मेहरबानी करके इस एक डिसीजन को आपको वापस लेना पड़ेगा। अभी उनके पास काफी इसे भी है नहीं, इससे बड़ी मेरी बात सुने भारत जी, लोग थे उनको हटाया, वो डिसीजन बेहतर है। जैसे डिजास्टर डिपार्टमेंट्स में एक ऑफिसर 6 साल से थे, उनको आपने चेंज किया, बहुत अच्छा डिसीजन है। रिलीफ कमिश्नरी में एक ऑफिसर पिछले 6 साल से थे, उसको चेंज किया, बहुत अच्छा डिसीजन है। मगर आप 1 साल में एक रिलीफ कमिश्नर जो अभी स्टार्ट ही कर रहा है, अपना प्रदर्शन, अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट ही कर रहा है, उसको आप हटा रहे हो, ये बात गलत है। मगर वो हर एक की उम्मीद होती है कि मैं अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जाऊं, तो इससे बढ़िया पोस्ट पे तो कुलदीप कृष्ण सिद्धा जी अभी चले गए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी बन चुके हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के। बिल्कुल, लेकिन मैं उनके काम को देखकर ही ऐसा डिसीजन लिया गया होगा ना। काम को देख के, लेकिन उसको अपना टेन्योर पूरा तो करने दो। मैं तो आपको ये वजह से बोल रहा हूं कि के सिद्धा साहब जो डेडिकेशन से कम्युनिटी के प्रति अपना सहयोग दे रहे थे, वो भी इस डिसीजन से खुश नहीं होंगे। एंटायर कम्युनिटी आज हताहत है, निराश है इस डिसीजन से, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से अतुल डुल्लू साहब को और एलजी साहब को कि इस डिसीजन को आप कृपया करके वापस लीजिए, कम्युनिटी के हित के लिए। जब तक ये डिपार्टमेंट पूरा लाइन पे ना आए और कश्मीरी कम्युनिटी को कुछ सुधार ना हो, तब तक इस डिसीजन को आप वापस लीजिए। ये पूरी कम्युनिटी इस डिसीजन से हताहत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ आपने सुना कि हमारे साथ भारत काचरू, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और कश्मीरी पंडित समुदाय से हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जो भाव है वो प्रकट किए अतुल डुल्लू यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके आगे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के आगे। कहीं ना कहीं ये जो टर्नओवर कम से कम कुलदीप कृष्ण सिद्धा जी का, जो कि रिलीफ कमिश्नर थे, रह चुके हैं, उनको अपना टर्नओवर तो कम से कम पूरा करने देना चाहिए था, ये इनका कहना था। और कहा है कि अभी वो शुरुआत ही कर रहे थे और बहुत अच्छे काम उन्होंने शुरुआती में किए। मगर मैं आपको ये ऑर्डर दिखाना चाहूंगा सबसे पहले, जो ये ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से निकाला गया है। ये 31/1 का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं काफी सारी जो है ट्रांसफर्स और पोस्टिंग हुई है, मगर जहां पर आपको मैं बता दूं कि 35 नंबर है, जो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये कुलदीप कृष्ण सिद्धा जी का है, जो कि पोस्ट हुई है, आप देख सकते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। तो अभी हमने जो बातचीत की, काफी ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो कश्मीरी पंडित समुदाय और माइग्रेंट्स जो कैटेगरी में आते हैं, उनको कुलदीप कृष्ण सिद्धा जी के साथ ही, मगर उनको अब ट्रांसफर कर दिया गया है। आपने ये खबर सुनी और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो काफी ज्यादा निराश भी दिख रहा है इस ऑर्डर को देखने के बाद। तो आप अपनी राय जरूर इस खबर को देखकर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाजत।